7 जनवरी को उद्देश्य ये रहता है कि 2021 को 1 साल पूरा हुआ था, 2022 में 2 साल पूरा हुआ और 2023 में 3 से बिजली दिया है। और ये मैंने अपने से नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने हमको है जो लास्ट में 16 मई 2000 जो अभी आपको करना है 3 काम ऐसे कोई नहीं, बड़े काम उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो अपनी बात तो हम यहाँ वहाँ सब जगह हम लोग कहते हैं, और जो पीड़ित लोग हैं वो भी संपर्क करते हैं, तो लोग डरते हैं खड़े होने से, बोलने से। मेरा 14 पॉइंट में जहाँ इन लोगों ने बिजली दिया है, और ये मैंने अपने से नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने हमको लीक कर दिया है। अब कहाँ जाएंगे, जैसे दाग जहाँ बैठ गए मैंने पूरा नहीं रहेगा। अपने तो हम चुनाव लड़ेंगे तो पूरब से ही लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे नहीं, मैंने होता है भाई, कहीं ऐसी स्थिति आई, कुछ हो गया, यानी लड़ना है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि इस राज्य में हम लोग 25-30 जगहों पर कैंडिडेट खड़ा करें। 30 जगह को हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है, तो इसलिए हम लोग उसके प्रयास में भी लग रहे हैं। चाईबासा के बाद हम लोग अपना अभियान शुरू करेंगे। क्या कहना है, वो अमित शाह जी तो राज्य के गृह मंत्री हैं। एक गृह मंत्री जब किसी क्षेत्र में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का विचार करके आते हैं, केवल चुनाव लड़ने, जिताने, मंत्र देने के लिए तो आते नहीं हैं। तो उनके दिमाग में चाईबासा से लेके सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू के, गढ़वा के, चैनपुर, बेतला, ये सब की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर कितना नियंत्रण हो गया है, हो सकता है कि वो भी उनके दिमाग में हो। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि केवल एक सीट के लिए कोई देश का गृह मंत्री केवल इतने ही काम के लिए आएगा। नहीं, ऐसा है कि हम लोग कोई व्याकुल नहीं है, मर्ज हो जाए, अपना अपना जितना जांगर है उतना हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। कोई न हम लोगों के लिए बीजेपी और जेएमएम बराबर ही दूरी पर है, दोनों ही, कोई ऐसा नहीं है। तो जेएमएम में भी जा सकते हैं, यानी दूरी बराबर है। जेएमएम में कहीं जाने का तो सवाल नहीं है, किसी पार्टी में आदमी जाए। अब विलय होने का कोई संभावना नहीं है। विलय 2 साल है अभी। विलय तो तभी न होता है जब आप पूरी तरह से खड़ा होकर अपना आकार ले लीजिए। केवल हवा में हम लोग विलय कराने की बात करें तो उससे नहीं होता है। मतलब इस बार आप लड़ेंगे, आपके पास इतनी ताकत हो जाए कि लोग पूछे भी आपको ना। 3 काम ऐसे कोई नहीं, बड़े काम 3 काम एक बता रहे, महानगर पालिका बनाना, और दूसरा है कि हमारे क्षेत्र में जो पानी की समस्या देने का, अलग अलग क्षेत्रों में पानी, बिजली देने की जो बात कंपनी ने मान लिया है, इसको साल भर के भीतर लागू करें और चालू कराए। ये 2 बड़ी समस्याएं। और तीसरा, मुहर्दा का फेज 2 शुरू हो जाए। और तीसरी बड़ी, चौथी बड़ी एक बात है कि जो इलाके पुराने बसे हुए हैं, रिफ्यूजी कॉलोनी है, गुरुद्वारा बस्ती है, सीतारामपुरा के इलाके हैं, उन इलाकों के लिए एक टाउन प्लानर की नियुक्ति हो। टाटा स्टील के पास टाउन प्लानर है, मगर हमारे यहाँ जो नोटिफाइड एरिया उसके पास कोई भी टाउन प्लानर नहीं है। एक टाउन प्लानर बनाइए, शहर की प्लानिंग बने, उसके हिसाब से काम हो। और मैंने इनके सामने और भी रखा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों के बारे में मैं चर्चा जानबूझ के नहीं करना चाह रहा था, जिन क्षेत्रों के बारे में उनका विकास हो। जैसे सूर्य मंदिर का परिसर है, उस परिसर के बारे में मैंने लिखा भी है, कहा भी है कि उसका समेकित विकास एक इंस्टीट्यूशनल एरिया के रूप में सरकार को करना चाहिए, ताकि जमशेदपुर में कंपनी के क्षेत्र के अलावे भी एक ऐसा बेहतर क्षेत्र बन जाए जो सरकार को राजस्व भी दे और लोगों की रुचि जहां जाने में और कई काम करने में हो। अभी जो वहां बना हुआ है उसके अलावे तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, डीसी को भी लिख दिया है, सरकार को भी लिख दिया है।
श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें। समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।